1757 ये वो समय था जब भारत में मुगल शासन कमजोर होने लगा था। ऐसे में अफगानिस्तान के क्रूर शासक, जिसे आप लुटेरा भी कह सकते हैं, अहमद शाह दुर्रानी उर्फ अहमद शाह अब्दाली को मौका मिला भारत की धरती पर कदम बढ़ाने का। 1747 में एक और क्रूर लुटेरे नादिर शाह की तक दुर्रानी उसकी ही सेना का एक हिस्सा था, लेकिन नादिर शाह की के बाद उसने खुद को कंधार के आसपास का शासक घोषित कर दिया और दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। 1748 से उसने फिर से भारत को लूटने का खेल शुरू कर दिया। अपने पहले 3 हमलों में उसने कश्मीर और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया था, लेकिन जब 1757 में उसने चौथा हमला किया तब उसने सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब के इलाकों को पहुंचाया। दुर्रानी सिखों से काफी बैर रखता था, इसलिए वो सिखों का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इसी कड़ी में उसने चौथे हमले में पूरे स्वर्ण मंदिर में गौ करवाकर उनको तालाब में फेंक दिया था। पवित्र हरमंदिर साहिब गाय के खून से लाल हो गया था। सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर केवल एक धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि उनकी पहचान का आध्यात्मिक आधार मानी जाती है। नतीजा, सिखों में दुर्रानी को लेकर घृणा और रोष और ज्यादा बढ़ गया। मगर दुर्रानी यही नहीं रुका, उसने 1761 में फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसका सामना मराठों से हुआ था और दुर्रानी ने अपने कत्लेआम को दिखाते हुए यहाँ मराठों को लगभग खत्म ही कर दिया था। और सिखों के प्रति उसकी घृणा इतनी थी कि वो उन्हें पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू हो चुका था। और इसी कड़ी में उसने लुधियाना में एक साथ 30,000 से करीब 40,000 सिखों का किया था, जिसमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस में कुछ अपने ही लोगों के दगा शामिल थे, जिन्होंने सिखों की पीठ में छुरा मारा था। आइए जानते हैं क्या है इस धोखे की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नेड्रिक पंजाब। 1761 में जब पानीपत का युद्ध हुआ, तब तक सिखों का एक दल खालसा काफी मजबूती से पंजाब की सीमा की रक्षा कर रहा था। सिखों के गुरिल्ला युद्ध कौशल के कारण मुगल और अफगानों दोनों ही उनसे सामने से टकराने से भागते थे। खासकर सिख सेनाएं मिसलों में तैयार हो रही थी, जिससे वो और मजबूत हो रहे थे। ज्यादातर मिसल दुश्मनों पर अचानक हमला करते और उनकी छावनी में तबाही मचाकर लौट जाते थे। मराठों को हराने के बाद दुर्रानी ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने का फैसला किया और उसके लिए जरूरी था कि सिखों की बढ़ती साख और उनके मजबूत होते संगठनों को किसी तरह से कमजोर किया जाए। उनकी बहादुरी के आगे अफगान सेना सामने से तो उनसे टकराने से रही, इसलिए उन लोगों ने घर के बेदी को खोजा जो सिखों के मजबूत दुर्ग में सेंध लगा सके। और ऐसे में सिख संगठनों से गद्दारी करने वाला था जंडियाला का सिख महंत अकील दास। फरवरी 1762 में अहमद शाह दुर्रानी पंजाब के लुधियाना में हमले की तैयारी में थे। इसी बीच सिख पंजाब के मलेर कोटला से करीब 40,000 सिख महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों ने पड़ाव डाला हुआ था। उन्हें तुरंत हमले की तैयारी की सूचना मिली और तय किया गया कि किसी तरह से उन्हें बीकानेर भेज दिया जाए। लेकिन इस बात की खबर सिख महंत अकील दास ने दुर्रानी को दे दी। दुर्रानी ने बिना समय गवाए 30,000 सैनिकों को जुटाया और सरहिंद के मुगल गवर्नर जैन खान सरहिंदी और मलेर कोटला के भीकन खान के साथ गठजोड़ कर लिया। सिखों के बढ़ते प्रभाव से ये दोनों भी सिखों से खार खाए हुए थे। इन तीनों ने मिलकर 5 फरवरी 1762 को लुधियाना जिले के कुपरहीरा में निहत्थे कमजोर सिख परिवारों पर हमला कर दिया। लोगों की माने तो करीब 30,000 से 40,000 सिखों की निर्मम हत्या की गई थी। ये सिखों के इतिहास में बड़े में से एक माना जाता है। वहां मौजूद नदी खून से लाल हो गई थी। सिख इसे वडा घलुघारा कहते हैं, क्योंकि पंजाबी में घलुघारा का मतलब होता है। लुधियाना में हुआ ये हजारों सिखों की खून की कहानी कहता है और इसलिए इसे वड्डा घलुघारा कहा जाता है। सिखों के परिवारों को न केवल बहादुरी और सीना तान कर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर सामना करने के जज्बे के कारण इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पूरे सिख इतिहास में सिखों के लिए कभी भी ना भरने वाला जख्म दे गया। आज भी सिखों की शहादत को याद कर हर साल उन्हें सिख समाज श्रद्धांजलि देते हैं। हर साल फरवरी में कुतबा बहमनिया गांव में धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं और 7 फरवरी को श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश किया जाता है और 9 को अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे। इस नरसंहार के बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिखों से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।